मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज संसार भर में प्रभु यीशु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। प्रभु के सेवकों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। रोगियों को चंगाई मिलती है, पल भर में चंगाई मिलती है, अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, यहां तक कि मरे हुए लोगों को जिंदा किया जाता है यीशु के नाम पर। प्रभु के सेवकों के द्वारा तीर्थ स्थानों में, साधना केंद्रों में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आजकल चैनल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, टीवी के द्वारा जो कार्यक्रम चलते हैं उसके द्वारा भी बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं, जैसा कि अभी भी मैंने अनाउंस किया है। बड़ी बड़ी चंगाइयां होती हैं। मीडिया के कुछ लोग इसके पीछे जाते हैं देखने के लिए कि सच है कि झूठ है। कुछ दिन तक हल्ला गुल्ला करते हैं, उसके बाद वे लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है ये प्रमाणित है, ये सच है। ये भाई जो देख नहीं पाता था अभी देख रहा है, ये जो बोलता नहीं था वो बोल रहा है, इसका जो बच्चा नहीं होता था अभी संतान है। ये सारी चमत्कार और चिन्ह और चंगाइयां प्रमाणित हो रही हैं। इसीलिए लोगों ने उसको छोड़ दिया है, उसके पीछे नहीं रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 17। यिर्मयाह नबी अध्याय 30 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव को भर दूंगा। मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव को भर दूंगा। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वह ईश्वर चंगाई देने वाला ईश्वर है, मनुष्यों की दुर्बलताओं को दूर करने वाला ईश्वर है। हम जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं वो प्रभु चंगाई देने वाला प्रभु है। मानसिक चंगाई, आध्यात्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई देने वाला प्रभु है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 33 उसके वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, मैं अपने लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति प्रदान करूंगा। मैं अपने लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति प्रदान करूंगा। इसी तरह निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 15 वाक्य 26 में आप बार बार पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं एक ऐसा प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। बहुत बड़ी घोषणा है। मैं एक ऐसा प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मैं ऐसा प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मनुष्यों की दुर्बलताओं को दूर करने वाला ईश्वर, मनुष्यों के रोगों को दूर करने वाला ईश्वर, क्योंकि मनुष्यों के प्रति दया और प्रेम दिखाने वाला ईश्वर। प्रभु कहते हैं मैं ऐसा प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता है। हमें पुराने विधान में प्रभु ईश्वर को नबियों के द्वारा लोगों को चंगा करते हुए देखते हैं। हम पढ़ते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में नबी एलिय्याह सरफ्ता की उस विधवा के एकमात्र बेटे को जो मर चुका था जिंदा कर देता है। सरफ्ता की वो विधवा जिसने एलिय्याह के लिए भोजन का प्रबंध किया था, उसका एकमात्र बेटा मर जाता है। वो रोती है। एलिय्याह उस लड़के के ऊपर लेट जाता है और उसकी ओर प्राणवायु फूंकता है और वो लड़का जिंदा हो जाता है। राजाओं की दूसरे ग्रंथ में हम नबी एलीशा के बारे में पढ़ते हैं। एलिय्याह का शिष्य नबी एलीशा, अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, लोगों ने आकर एलीशा से कहा, हमारे यहाँ का जल प्रदूषित है, इसको पीने के बाद गर्भवती नारियों का गर्भपात हो जाता है। तो एलीशा ने जल को शुद्ध किया और उस विपत्ति को उनके बीच में से हटा दिया। आगे हम पढ़ेंगे राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 4 में एलीशा शूनेम नामक एक जगह से जा रहे थे। वहां पे एक नारी ने एलीशा का सम्मान किया, आदर किया, उसके लिए रहने के लिए स्थान दिया और एलीशा ने उस नारी को एक संतान का वरदान दिया, एक पुत्र का वरदान दिया। उसके पास एक पुत्र नहीं था, एक पुत्र का वरदान दिया, लेकिन वही पुत्र मर जाता है। वो नारी बहुत दुखी हो जाती है। एलीशा ने उस मरे हुए पुत्र को जिंदा किया। इसी तरह राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे,
आराम का सेनाध्यक्ष नामान जो कोढ़ी था, एलीशा ने उसको शुद्ध किया, चंगा किया। तो पुराने विधान में भी हम देखते हैं कि प्रभु ने अपने सेवकों के द्वारा लोगों को चंगा किया। चंगाई का कार्य प्रभु का एक महान कार्य है, दया और करुणा का कार्य है। जब हम नए विधान में आते हैं, प्रभु यीशु के जीवन को देखेंगे तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य की घोषणा जरूर की, लेकिन इसके साथ साथ अपने सार्वजनिक जीवन में काफी समय चंगाई के लिए बिताया। और प्रभु यीशु की खूबी थी कि वे चंगाई देते थे। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 9 वाक्य 35 में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 35 में प्रभु यीशु के सेवा कार्य के बारे में बहुत सुंदर बात लिखी हुई है, बहुत अच्छा है। वाक्य 35 में लिखा हुआ है, ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। एक बार और पढ़ता हूं, ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता को दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते फिरते थे। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र की अध्याय 10 वाक्य 38 में प्रभु यीशु के सेवा कार्य के बारे में। वहां पे लिखा हुआ है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भर दिया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 16-17 में, संध्या होने पर बहुत से लोग अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। प्रभु यीशु के सेवा कार्य में रोगियों की चंगाई का कार्य एक बहुत बड़ा कार्य था। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 में उसके वाक्य 32 से 34 तक, वहां क्या लिखा हुआ है, संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अबदूत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। प्रभु का इस सेवा कार्य था, शक्तिशाली सेवा कार्य, चंगाई का कार्य। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 17 से 19 तक, लूकस अध्याय 6 वाक्य 17 से 19 तक, ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सीदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अबदूत ग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। प्रभु यीशु के शरीर से शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। प्रभु के जीवन में सुसमाचार के प्रचार के साथ साथ चंगाई और चमत्कार के कार्य में पढ़ने को मिलते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 14 में, मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 14 में आप पढ़ेंगे 35 और 36। वहां के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। जितने लोगों ने यीशु को स्पर्श किया वे सबके सब अच्छे हो गए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 29 से हम पढ़ेंगे। ईसा वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों पे रख देते थे और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। लोग ये देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इस्राएल के ईश्वर की स्तुति की। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने चारों ओर घूम घूम कर शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा किया। लोग यीशु को स्पर्श करना चाहते थे। यीशु के द्वारा ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की करुणा और ईश्वर की दया बह रही थी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु यीशु ने अलग अलग रूपों में लोगों को चंगा किया, अलग अलग तरह से लोगों को चंगा किया। वचन में अभी अभी आपने सुना, यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। यीशु ने उस कोढ़ी से कहा मत्ती अध्याय 8 में, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, और उसी पल में वह शुद्ध हो गया। यीशु ने शब्द मात्र से चंगा किया। यीशु ने उस अंधे से कहा जैसे तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए, उसकी आंखें खुल गईं। यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। दूसरा है, यीशु को लोगों ने स्पर्श किया और वे चंगे हो गए। अभी अभी आपने सुना लूकास अध्याय 9 में और अन्यत्र भी कि लोगों ने यीशु को स्पर्श किया और वे चंगे हो गए। लोगों ने यीशु को स्पर्श किया और चंगे हो गए। आप देखेंगे मार्कुस अध्याय 5 में उस नारी के बारे में पढ़ते हैं, 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। सभी वैद्यों ने हाथ खड़ा कर दिया था, उसने यीशु के पल्ले भर को छू लिया, वो चंगी हो गई। यीशु को स्पर्श नहीं किया, यीशु के कपड़े के पल्ले को स्पर्श किया और चंगी हो गई। तो यीशु को स्पर्श करने से लोग चंगे हो जाते थे। दूसरा है, यीशु ने स्वयं लोगों को स्पर्श करते थे। मार्कुस अध्याय 1 उसके वाक्य 40 और 41 में हम पढ़ते हैं कि एक कोढ़ी यीशु के पास आया और उसने कहा कि यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने यह कहकर, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, उसको स्पर्श किया और उसी वक्त उसका रोग मिट गया। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया यूहन्ना के समाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने एक जन्मांध को चंगा किया। उसके लिए प्रभु यीशु ने अपनी थूक और मिट्टी का इस्तेमाल किया। यानी प्रभु ने सामग्रियों का भी इस्तेमाल किया, चीजों का भी इस्तेमाल किया। कभी कभी हमारे जीवन में भी प्रभु इस तरह कहते हैं, दवा का इस्तेमाल करो, या फलानी चीज का इस्तेमाल करो, या पानी का इस्तेमाल करो, किसी न किसी चीज के द्वारा चंगाई देना। तो प्रभु यीशु ने थूक और मिट्टी को सान कर उसकी आंखों पे लगा दिया, कहा कि जाकर कुंड में अपना चेहरा धो लो, और वो धो के आया, थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। बाद में प्रभु की कृपा से पूरी तरह से वो देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु यीशु इतनी सारी चंगाइयां क्यों देते थे? क्या कारण है? सबसे पहले ईश्वर की अनुकंपा दिखाने के लिए। यीशु को लोगों पर तरस आया, लोगों के दर्द पीड़ाओं को देखकर यीशु को तरस आया, उनके दिल में दर्द हुआ। पूरे सुसमाचारों को आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। प्रभु यीशु मानो एक पागल इंसान की तरह दौड़ रहा था, इस गांव से उस गांव, उस गांव से इस गांव, इस मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला। यहां तक कि एक ऐसा समय आया कि उसके रिश्तेदारों ने सोचा कि वो पागल हो गया है, उसको पकड़ के ले गए। तो एक पागल इंसान की तरह यीशु चारों ओर घूम घूम कर लोगों को की भलाई कर रहे थे, क्योंकि उनके दिल से ईश्वर की करुणा बह रही थी। लोगों को दुख और दर्द में देखकर वो सह नहीं पाते थे। नाइम की उस विधवा का उदाहरण लीजिए, उसका एकमात्र बेटा मर गया। उस नारी को रोते हुए देखकर यीशु को दुख हुआ। उसने कहा, रो मत। उसके बेटे को जिंदा किया। ईश्वर की करुणा और दया यीशु के द्वारा बह रही थी। वे 3 साल ईश्वर की करुणा और दया की धारा का समय था। तो प्रभु यीशु ने लोगों को चंगाई दी, सबसे पहले ईश्वर की करुणा और दया को प्रकट करने के लिए। यही कारण है, सुसमाचारों में हम पढ़ेंगे, जितने लोगों ने चंगाई प्राप्त की वे ईश्वर की स्तुति करने लगे। अभी तक वे ईश्वर को कोस रहे थे, अपने को श्राप दे रहे थे। अब चंगाई प्राप्त करने के बाद वे ईश्वर की स्तुति करने लगे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की अनुकंपा, दया और प्रेम का एहसास किया। चंगाइयों के द्वारा प्रभु यीशु ने ईश्वर की करुणा, दया और प्यार को उंडेल दिया। दूसरा है ईश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करना। प्रभु यीशु ने चंगाइयों के द्वारा ईश्वर के सामर्थ्य को प्रकट किया, यह बताने के लिए कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यूहन्ना अध्याय 9 में उस जन्मांध के बारे में शिष्यों ने पूछा, प्रभु ये क्यों जन्म से अंधा है? क्या इसने पाप किया? इसके माँ बाप ने पाप किया? इसके पुरखों ने पाप किया? प्रभु यीशु ने कहा, किसी के पाप के कारण नहीं है,
बल्कि इसको चंगा करने के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। इसमें परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होने के लिए प्रभु ने मरे हुए लाजरुस को चौथे दिन जिंदा किया और उसके द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हुआ, शक्ति प्रकट हुई। एक एक चंगाई के द्वारा प्रभु ईश्वर बताना चाहता था लोगों को कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मुझ पर विश्वास कर। प्रभु यीशु बताना चाहते थे मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मुझ पर विश्वास कर, मेरे वचन पर विश्वास कर, उस अपने जीवन को बदल दे। तो प्रभु यीशु के इन चंगाइयों के द्वारा प्रभु यीशु ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट कर रहे थे। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 11 में आप पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु का मित्र लाजरुस गंभीर रूप से बीमार पड़ा था, उसकी बहनों ने खबर भेजा और प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा यह रोग मृत्यु के लिए नहीं है, बल्कि इसीलिए है कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। लाजरुस मर गया, लेकिन प्रभु यीशु गए चौथे दिन, उसको जिंदा किया। इस प्रकार परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। तो प्रभु यीशु की चंगाइयां सिर्फ चंगाई के लिए, शारीरिक चंगाई के लिए नहीं थी, बल्कि उसके द्वारा परमेश्वर का सानिध्य और उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा, अनुकंपा और प्रेम और सामर्थ्य का अनुभव कर सके लोग, ताकि लोग ईश्वर के पास आ जाएं। आज भी आपको जो चंगाई मिलती है वो सिर्फ शारीरिक लाभ के लिए नहीं है, उसके द्वारा प्रभु एक संदेश आपको दे रहे हैं, बेटा मैंने तुम्हें चंगा किया है, बेटी मैंने तुम्हें चंगा किया है, तुम मेरे पास आओ, मेरे वचनों को सुनो, मेरे वचनों के अनुसार जीवन जियो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने जो कार्य किया, चंगाई का कार्य, उस कार्य को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भी दिया, अपने शिष्यों को वही कार्य दिया। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 1 में इस प्रकार लिखा हुआ है, ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। देखिए वचन में लिखा हुआ है, ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता को दूर करने का अधिकार प्रदान किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 12 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वो सारे कार्य करेगा जो मैं करता हूं और उससे भी महान कार्य करेगा। और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के द्वारा ये किया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु एक पहाड़ी पर चाहे और वे जिनको चाहते थे उनको अपने पास बुलाए और उनमें से 12 को चुना और नियुक्त किया, उनको प्रेरित कहा ताकि वे यीशु के साथ रहें और अबदूतों को निकालने का सामर्थ्य प्राप्त करके वे भेजे जाएं। तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अपने साथ रखकर ईश्वरीय सामर्थ्य से भरा और वही कार्य करने के लिए जो यीशु ने किया अपने शिष्यों को भेजा। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में, लूकस अध्याय 10 में वहां प्रभु यीशु अपने 72 शिष्यों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजते हैं। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। वाक्य 9 में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। तो प्रभु यीशु ने जिन जिन गांव में वे जाने वाले थे अपने शिष्यों को भेजा, 72 शिष्यों को भेजा और उनसे कहा कि रोगियों को चंगा करो। प्रभु ने उनको अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। आगे प्रभु यीशु कहते हैं वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। और हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्यों ने यीशु के नाम पर इसी तरह कार्य किया। पेंतकोस्त के दिन प्रभु यीशु के शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए। उसके बाद वे चमत्कार और चिन्ह करना शुरू किए। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे, पेतरुस और यूहन्ना ने एक व्यक्ति जो 40 साल से भी ज्यादा उम्र का था, जो जन्म से लंगड़ा था, जिसने कभी अपने पैरों के सहारे चला नहीं, यीशु के नाम पर चंगा किया। जो यरूशलेम मंदिर के दरवाजे पे बैठा हुआ था, द्वार पर बैठा हुआ था,
उन्होंने कहा कि यीशु नाजरी के नाम पर हम तुम्हें आदेश देते हैं, उठ खड़े हो जाओ, चलो फिरो। और पेतरुस ने सहारा दिया, वो चलने फिरने लगा। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, लोगों ने देखा, सभी लोग उसको जानते थे क्योंकि वहां बैठकर भीख मांगा करता था। यरूशलेम शहर के हर कोई जानता था। ये सब देखने के बाद धर्मगुरुओं ने पेतरुस और अन्य शिष्यों को बुलाया और कहा कि तुम लोग ईसा नाजरी का प्रचार नहीं करोगे। उनको धमकी दिया। लेकिन जब उनको धमकी दिया गया तो उन्होंने क्या प्रार्थना की, देखिए आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 4 उसके वाक्य 29 और 30 में उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाएं। वाक्य 30 में लिखा हुआ है, उन्होंने आगे प्रार्थना की, तो अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। देखिए, शिष्यों ने यीशु के नाम पर रोगियों को चंगा किया। जब उनको रोका गया, उनको धमकी दी गई, तो वे आगे प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हे प्रेमी पिता, तो अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। आगे आप पढ़ेंगे, उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया। प्रभु यीशु के शिष्य सामर्थ्य से भरे हुए थे। पूरे प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे कि कैसे शिष्य घूम फिर कर रोगियों को चंगा किए, बंधनों में पड़े लोगों को स्वतंत्र किए, अंधकार के वश में पड़े लोगों को स्वतंत्र किए, अबदूतग्रस्त लोगों को स्वतंत्र किए। ईश्वर चंगाई देने वाला ईश्वर है। प्रभु यीशु के द्वारा बड़े पैमाने पर महान महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए। वही ईश्वर उसके शिष्यों यानी यीशु के शिष्यों के द्वारा भी चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए। वही ईश्वर आज यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रकट करता है। यीशु के नाम पर आज हजारों लोग संसार भर में आज चंगाई और सामर्थ्यपूर्ण कार्य करते हैं। प्रभु यीशु के वही सेवा कार्य आज संसार में जारी है। हजारों सेवकों के द्वारा हमारे भारत में ही कितने लोग सेवा कार्य कर रहे हैं। अलग अलग कलीसियाओं से कितने लोग सेवा कार्य कर रहे हैं। गांव में, दूर दराज के गांवों में, शहरों में, मोहल्लों में, हर जगह यीशु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो रहे हैं, चंगाइयां हो रही हैं। एक तरफ अत्याचार हो रहा है, एक तरफ धमकियां दी जा रही हैं, दूसरी तरफ प्रभु यीशु अपने चमत्कार और चिन्हों के द्वारा लोगों को चंगाई दे रहे हैं, चिन्हों के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं, बड़ी बड़ी अजीब कहानियां सुनने को मिलती हैं। ओझा लोग बताते हैं कि आप वहां जाइए, पूछिए। ओझा लोग बोलते हैं हमसे नहीं होगा, आप मातृधाम चले जाइए, रिट्रीट सेंटर चले जाइए। अजीब घटनाएं। आज प्रभु यीशु के नाम पर हजारों लाखों लोग चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर रहे हैं, रोगियों को चंगाई दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े लोगों को छुटकारा दे रहे हैं। आज भी इस वचन को सुनते समय आप में से कई लोगों को यीशु ने स्पर्श किया है। आप देखेंगे इस सत्संग के द्वारा, आज के सत्संग के द्वारा बहुत सारे भाई बहनों को जो इसको भक्तिपूर्वक सुन रहे हैं और इसमें भाग ले रहे हैं, चंगाइयों पर चंगाई मिल रही है, बड़े बड़े रोगों से चंगाई मिल रही है। आप में से कई लोगों को बड़े बड़े रोगों से चंगाई मिल रही है। हृदय रोग से आप में से कई लोगों को चंगाई मिल रही है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बहन जो बिस्तर पर पड़ी हुई कई दिनों से उठ नहीं पाती थी, इस समय उठ रही हैं, बैठ रही हैं, धीरे धीरे खाना खाने लग रही हैं, उसकी जिंदगी में ताजगी आ रही है, वो चलने फिरने लगेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बीड़ी सिगरेट की आदत इतना ज्यादा है कि उस आदत से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु आज के दिन आपको स्पर्श किए हैं, आपको बीड़ी पीने की इच्छा नहीं होगी, आप स्वतंत्र हो गए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम लोग एक साथ स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शेलमी हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन को बार बार दोहराइए, आंखें बंद करके समय। प्रभु कहते हैं, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है।
मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है।